नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 5वें सप्ताह के चतुर्थ दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह का जो प्रधान विषय है वह है बुद्धि का निरूपण। हम न्याय दर्शन के अनुसार बुद्धि का निरूपण कर रहे हैं। बुद्धि के शुरू में, आदि में, हम लोगों ने दो भेदों को बताया था, एक निर्विकल्पक ज्ञान और एक सविकल्पक ज्ञान। फिर संक्षेप में हम लोगों ने निर्विकल्पक ज्ञान पर एवं सविकल्पक ज्ञान पर चर्चा की। जो विचार न्याय दर्शन में उपलब्ध है वह विचार संक्षेप में करने का हमने प्रयास किया। फिर कुछ विशेष सविकल्पक ज्ञान के भेदों का निरूपण व्युत्पत्ति के अभिवृद्धि के लिए किया गया है। आज हम तर्क संग्रह मूल ग्रंथ के अनुसार बुद्धि के भेदों को देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उनके स्वरूप का भी निरूपण करेंगे। तो आइए, आज का विषय बुद्धि के भेद, स्मृति का लक्षण, भावना नामक संस्कार का निरूपण एवं अनुभव के भेद। मुख्य रूप से यह 4 विषय आज के हैं और प्रयोजन आज के भी पाठ का बुद्धि का परिचय ही है। बुद्धि के भेद का निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह ग्रंथ में कहा है, सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च स्मृतिरनुभवश्च। बुद्धि 2 प्रकार की है, एक स्मृति और एक अनुभव। स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थ स्मृति और एक अयथार्थ स्मृति। उसी प्रकार अनुभव भी 2 प्रकार का तो होता ही है, यथार्थ अनुभव एवं अयथार्थ अनुभव। किंतु निर्विकल्पक ज्ञान भी एक अनुभव ही है, वह न तो यथार्थ होता है न ही अयथार्थ होता है। ऐसी स्थिति में एक तीसरी कोटि का भी अनुभव, निर्विकल्पक ज्ञान रूप अनुभव हमारी दृष्टि में आता है। वह एक उदासीन अनुभव है। उदासीन का अर्थ है न तो वह यथार्थ है और न ही वह अयथार्थ है। तो एक तृतीय कोटि का अनुभव उदासीन अनुभव है। तो इस प्रकार से हम अनुभवों को 3 भागों में भी बांट सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्मृति का अर्थ सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जब हम करते हैं तो मेमोरी कहते हैं या रिकलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर स्मृति से रिकलेक्शन ही अभिमत है, उसी को लेना है जो हमारे स्मरण हैं। जीवन में होने वाले अनेक प्रकार के जो स्मरण या स्मृति है, स्मृतियाँ हैं, वह क्यों होती है? क्योंकि उन जिन विषयों की स्मृतियाँ हमें होती हैं, उन विषयों का हम अनुभव अपने जीवन में कर चुके होते हैं, जिस कारण से ही उन विषयों की स्मृतियाँ हमारी आत्मा में विद्यमान रहती हैं। न्याय दर्शन के अनुसार बुद्धि आत्मा का गुण है, अतः स्मृति और अनुभव ये दोनों ही आत्मा में ही समवाय संबंध से होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आइए कुछ स्मृति के लक्षण पर हम विचार करते हैं।
स्मृति का लक्षण क्या है, स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति का असाधारण धर्म क्या है, किस धर्म के कारण स्मृति अन्य ज्ञानों से अलग होती है, अन्य ज्ञानों से विलक्षण होती है, ऐसा वह धर्म स्मृति में कौन सा है। क्योंकि जब तक हम उस असाधारण धर्म रूप लक्षण को नहीं जानेंगे तब तक हम एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से भिन्न नहीं कर पाएंगे, पृथक नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्षण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो स्मृति में रहने वाला वह असाधारण धर्म कौन सा है, तो इस जिज्ञासा पर आचार्य अन्नम भट्ट जी अपने ग्रंथ पर कहते हैं कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, अर्थात संस्कार मात्र जन्यता और ज्ञानता या ज्ञानत्व, ये दो धर्म, संस्कार मात्र जन्यता यह प्रथम धर्म और दूसरा धर्म ज्ञानत्व, ये दोनों धर्म स्मृति में विद्यमान रहते हैं। इसमें से जो ज्ञानत्व धर्म है वह तो एक साधारण धर्म है, ज्ञान सभी ज्ञानों में रहने वाला धर्म है, एक सभी ज्ञानों का एक साधारण धर्म है। किंतु स्मृति में जो विलक्षण धर्म है, अन्य ज्ञानों की अपेक्षा भिन्न धर्म है, वह धर्म है संस्कार मात्र जन्यत्व। किंतु संस्कार मात्र जन्यत्व, केवल यदि संस्कार मात्र जन्यत्व को ही हम स्मृति का लक्षण कहेंगे, अन्यत्र अतिव्याप्ति लक्षण की होने लगेगी, लक्षण दुष्ट होने लगेगा। इसलिए संस्कार मात्र जन्यत्व के साथ साथ ज्ञानत्व को भी स्मृति के लक्षण में प्रवेश कराना आवश्यक है। इसी अभिप्राय से संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। अब हम थोड़ी सी प्रक्रिया, कैसे हमारी स्मृति उत्पन्न होती है, इस पर अपनी दृष्टि डालें यदि, तो सबसे पहले तो हमें अनुभव होता है। अनुभव का विवरण हम आगे करेंगे, अनुभवों के प्रकारों का भी विवरण तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अनुभव होते हैं, विषयों के अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों से एक संस्कार उत्पन्न होता है हमारी आत्मा में ही। हम जिन जिन वस्तुओं का अनुभव करते जाते हैं, उन अनुभवों से हमारी आत्मा में, ये अनुभव भी आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार यह अनुभव भी आत्मा, क्योंकि ज्ञान है तो अनुभव भी आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, और उसी आत्मा में एक उस अनुभव से संस्कार भी उन विषयों का उत्पन्न होता है जिन विषयों का हम अनुभव करते हैं। और इस संस्कार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है स्मृति को उत्पन्न करने में। यह संस्कार, इस संस्कार को हम दर्शन की भाषा में भावना नामक संस्कार कहते हैं। तो अनुभव हुआ, अनुभव से भावना नामक संस्कार उत्पन्न हुआ, और फिर वह संस्कार हमेशा स्मृति को तो नहीं उत्पन्न करता रहता है, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। वह रहता है, संस्कार आत्मा में दीर्घ काल तक रहता है, और उस संस्कार को उद्बुद्ध, एक तरह से कहा जाए तो उसको चार्ज करने वाला जब कोई एक उद्बोधक स्टिम्युलेटर मिल जाता है कोई उस संस्कार को, तो वह संस्कार उद्बुद्ध हो करके फिर स्मृति को उत्पन्न करता है, स्मृति मेमोरी जनरेट करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्मरण है, हमारी स्मृतियाँ हैं, वो संस्कार से जन्य होती हैं, और वह संस्कार हमारे अनुभव से जन्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी विषय को यहाँ पर लिखा गया है कि अनुभव से भावना नामक संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है, और जो कि उद्बोधक के समावधान में कालांतर में किसी काल में उद्बोधक जिस काल में उस संस्कार का मिल जाए, उस काल में वह संस्कार उद्बुद्ध हो करके स्मृति को उत्पन्न कर देता है। अब लक्षण पर यदि थोड़ा हम विचार करें, तो लक्षण में जो मात्र शब्द आया है,
ऐसे बहुत कुछ लक्षणों को हम लोगों ने पहले भी देखा है। जैसे रूप का लक्षण, उस लक्षण में भी मात्र शब्द आया था, तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। उसी तरह स्पर्श का जो लक्षण था, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। इस प्रकार से मात्र शब्द से घटित अन्य लक्षण भी पूर्व में आ चुके हैं। उन लक्षणों के समान ही इस लक्षण में भी मात्र शब्द का अर्थ हमको इस प्रकार करना है कि संस्कारेतर अजन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम। जैसे वहाँ चक्षुर्भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति, चक्षु से भिन्न इंद्रिय से जो अग्राह्य है, इस प्रकार अर्थ किए थे। वैसे ही संस्कार मात्र जन्य का अर्थ हमें करना है संस्कार से भिन्न से अजन्य। जो संस्कार से भिन्न से अजन्य हो एवं संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, उसको हम स्मृति कहेंगे। अर्थात लक्षण में मात्र शब्द देने पर अब हमको स्मृति के असाधारण धर्म के रूप में 3 धर्म प्राप्त होते हैं। पहला संस्कारेतर अजन्यत्वे सति, ये एक धर्म है अजन्यत्व, दूसरा संस्कार जन्यत्व और तीसरा ज्ञानत्व। तो इस प्रकार से हमें अब 3 दल प्राप्त हो गए। ये मात्र पद का चमत्कार है। ये जो लक्षण में मात्र शब्द आया है, इस मात्र शब्द के कारण ही हमको इस प्रकार का लक्षण प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है, जो संस्कार से भिन्न से अजन्य हो, संस्कार जन्य हो एवं जिनमें ज्ञानत्व हो, ये 3 धर्म जो है जिसमें हो वह स्मृति कहलाती है। तो स्मृति और अनुभव में जब भी हमको भेद करना हो तो इस प्रकार से हमको भेद करना होगा कि क्या हमारा होने वाला ज्ञान, जो भी ज्ञान हो रहा है, क्या वह संस्कार से जन्य है, पहली बात, संस्कार के कारण उत्पन्न हो रहा है या और किसी चीज के कारण उत्पन्न हो रहा है। यदि वह संस्कार से भिन्न किसी चीज से उत्पन्न हो रहा हो तो वह ज्ञान स्मृति नहीं कहला सकती है, वह ज्ञान फिर अनुभव के ही कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार से स्मृति और अनुभव में हमको भेद करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे स्मृति के लक्षण का जो परिष्कार है। न्याय की भाषा में हम स्मृति के लक्षण का परिष्कार इस प्रकार कर सकते हैं कि संस्कारेतर अर्थात चक्षुरादि इंद्रिय, संस्कार से भिन्न कोई हम सेंस ऑर्गन ले लें, कोई अपनी इंद्रियां ले लें, चक्षुर इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, कोई भी इंद्रिय ले लें, उसमें रहने वाली जो जनकता, उससे निरूपित जो जन्यता, उस जन्यता का जो आश्रय, उसमें रहने वाली जो आश्रयता, जन्यताश्रयत्व, वो जन्यताश्रयत्व यदि चक्षु से ज्ञान हो रहा है तो रूप आदि में हमारे ज्ञान, रूप आदि में ज्ञान की विषयता रहेगी। तो चक्षुरिंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय, जन्यताश्रयत्व जो है रूपादि विषय ज्ञान में रहेगा, जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है, जो चक्षुरिंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान है वो चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। तो चक्षुरिंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में रहेगा। और तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव अर्थात आश्रयत्व का अभाव, क्योंकि चक्षुर भिन्न संस्कारेतरा जन्यत्व का अर्थ है संस्कार भिन्न अजन्यत्व, अर्थात संस्कार निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। तो वह अब जो है ये रूपादि ज्ञान जो चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है उसमें तो आश्रयत्व रहेगा। तो तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव अर्थात उस आश्रयत्व का अभाव स्मृति में होता है। तो इस प्रकार से स्मृति का यह अभाव जो है, मतलब संस्कारेतर निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक जो अभाव है, ये पहला धर्म उसका हुआ, जिसका संस्कारेतरा जन्यत्व इस प्रकार से हमने प्रथम दल के रूप में जो स्वीकार किया था उसका यह परिष्कार हुआ। अब जो द्वितीय दल है उसमें संस्कार जन्यत्व है, अर्थात संस्कार निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व, तो वो तो स्मृति में है ही, संस्कार निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व स्मृति में है ही। तीसरा दल ज्ञानत्व है। अब चूंकि स्मृति भी एक ज्ञान है, इसलिए
उसमें ज्ञानत्व धर्म तो रहेगा ही। अब स्मृति यह ज्ञान है, यह कैसे हमें पता चला? तो जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की है कि अनुव्यवसाय से यह निर्धारित होता है कि वह ज्ञान है कि नहीं। स्मरण होने के बाद भी, किसी चीज का जब हमें स्मरण होता है तो उस स्मरण होने के बाद उस स्मरण से भी एक जन्य, एक ज्ञान, मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है जिसको हम अनुव्यवसाय कहते हैं। ज्ञान जन्य ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान में, वह ज्ञान किस प्रकार का हमको स्मरण के बाद भी ऐसा होता है? जानामी, जानामी, जानता हूं, मैं जानता हूं, इस प्रकार का जो अनुव्यवसाय है वह अनुव्यवसाय एक अनुगत अनुव्यवसाय है। जानामी, जानामी, हर अनुभव के बाद, हर स्मरण के बाद यह अनुव्यवसाय होता है, जानामी जानामी। अब ये जो अनुगत अनुव्यवसाय है, ये अनुगत अनुव्यवसाय अनुगत धर्म के बिना संभव न होने के कारण इस अनुगत अनुव्यवसाय के अनुगत धर्म के रूप में ज्ञानत्व जाति की सिद्धि होती है। और वह ज्ञानत्व जाति सभी में, जहां पर भी जानामी यह अनुव्यवसाय होता है, ऐसे सभी ज्ञानों में हम वो ज्ञानत्व जाति को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से स्मृति में भी ज्ञानत्व है ही। ये अनुव्यवसाय, ये सारा जो दर्शन है, न्याय दर्शन, ये वास्तविक अनुभवों के आधार पर पदार्थों के स्वरूप का विचार है। और इससे अतिरिक्त दर्शन कुछ अन्य चीज नहीं है, कोई ऐसे कोई काल्पनिक चीज या ऐसी कोई चीज नहीं है। जो भी हमारे वास्तविक अनुभव है, उन अनुभवों के, ज्ञानों के स्वरूपों का विचार है यह। तो इस प्रकार से हम स्मृति के लक्षण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये दूसरा दल हुआ, ये दूसरा दल हुआ और ये तीसरा दल हुआ। तीनों दल यहां पर स्मृति में हैं। तो इसके बाद अब स्मृति के लक्षण का हम दलकृत्य, चूंकि हम संक्षेप में पहले भी विचार कर चुके हैं, तो यदि केवल ज्ञानत्व को ही स्मृति का लक्षण माना जाए तो अनुभव में भी अतिव्याप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि ज्ञानत्व तो सभी ज्ञान में विद्यमान है। ज्ञानत्व केवल स्मृति में ही नहीं, ज्ञानत्व तो जितने ज्ञान है, ज्ञान दो प्रकार के, स्मृति और अनुभव। तो अनुभव में भी ज्ञानत्व के विद्यमान होने के कारण केवल यदि ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम इतना ही कहेंगे, एक ही दल रखेंगे, तो अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः संस्कार जन्यत्व भी उसमें रखना आवश्यक है। संस्कार जन्यत्व, संस्कारेतरा जन्यत्व, ये दो दलों को भी, इन दो दलों को भी ज्ञान स्मृति के लक्षण में रखना अनिवार्य है। केवल यदि संस्कार जन्यत्व को ही हम स्मृति का लक्षण माने तो ऐसी स्थिति में संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, किसी भी वस्तु का ध्वंस, किसी भी वस्तु का नाश उस वस्तु से भी जन्य होता है। यदि वह वस्तु ही नहीं होगा तो फिर उसका ध्वंस कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए ध्वंस के प्रति, प्रतियोगिता संबंध से ध्वंस के प्रति तादात्म्य संबंध से वह वस्तु भी कारण होता है। तो नाश के प्रति प्रतियोगी के कारण होने के कारण संस्कार जन्यत्व संस्कार ध्वंस में भी है। अतः केवल संस्कार जन्यत्व को ही लक्षण मानेंगे तो संस्कार ध्वंस में स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए यद्यपि ज्ञानत्व दल ही पर्याप्त है, क्योंकि ध्वंस में ज्ञानत्व धर्म नहीं रहता, अतः संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्व, इन दो दलों को ही लक्षण माना जाए। तीसरे अर्थात प्रथम दल की क्या आवश्यकता है? पहले दल की क्या आवश्यकता है? संस्कारेतरा जन्यत्वम, इस दल की क्या आवश्यकता है, जिसके लिए लक्षण में मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसी जिज्ञासा यदि हम उत्पन्न हो तो उसके समाधान के लिए यहाँ लिखा है कि संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम, यदि इतना ही लक्षण मानेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। प्रत्यभिज्ञा भी एक विशेष प्रकार का अनुभव है, जिसको अंग्रेजी में यदि हम ट्रांसलेट करें तो रिकॉग्निशन बोल सकते हैं, कुछ नियरली ट्रांसलेशन। तो प्रत्यभिज्ञा में लेकिन वो है अनुभव ही, लेकिन वो संस्कार से उत्पन्न होने वाली है।
प्रतिभिज्ञा बिना संस्कार के हम वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं। अनुभव का विषय तो है ही वो, लेकिन वह पहचान जो वस्तु की है वो संस्कार से ही उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो केवल हम यदि यही कहें कि संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, तो प्रतिभिज्ञा में भी संस्कार जन्यत्व है, ज्ञानत्व है, ये दोनों चीजें प्रतिभिज्ञा में विद्यमान है। अतः प्रतिभिज्ञा में अतिव्याप्ति होने लगेगी। उसके लिए हमको संस्कारेतरा जन्यत्व, ये प्रथम दल का भी निवेश करना लक्षण में आवश्यक है, जिसके लिए मात्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यदि द्वितीय दल नहीं देते हैं, केवल प्रथम और तृतीय दल दे देते हैं, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, तो ऐसी स्थिति में जो नित्य प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है, अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि की गई है, और उस ईश्वर की ही केवल सिद्धि नहीं की गई है, उस ईश्वर के ज्ञान की भी सिद्धि होती है, उस ईश्वर के इच्छा की भी सिद्धि होती है, उस ईश्वर के कृति की भी सिद्धि होती है। इसमें से तीनों, ये जो ज्ञान, इच्छा और कृति है ईश्वर के, ये तीनों को नित्य भी सिद्ध करना पड़ता है। युक्तियों के आधार पर, तर्कों के आधार पर इनको नित्य ही मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो ईश्वर का ज्ञान है वह नित्य है। हम लोगों का जो भी ज्ञान है, स्मृति हो चाहे अनुभव हो, वो अनित्य ज्ञान है, वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है वो न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, वो नित्य है, वह विद्यमान है, नित्य है। अब वो यदि नित्य है तो उसमें संस्कार जन्यत्व रहेगा नहीं, संस्कार जन्यत्व भी नहीं है उसमें, और संस्कारेतर अजन्यत्व भी है उसमें। क्योंकि जो चीज संस्कारेतर अजन्य का अर्थ है कि संस्कार से भिन्न किसी से भी जन्य न होना। तो जो वस्तु संस्कार किसी भी वस्तु से जन्य नहीं है, जो पदार्थ किसी भी पदार्थ से जन्य नहीं है, वह संस्कार से भिन्न किसी पदार्थ से भी जन्य नहीं होगा। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो संस्कार से भिन्न किसी पदार्थ से जन्य नहीं है, क्योंकि वो अजन्य है। जो सर्वथा अजन्य है वो संस्कारेतर अजन्य तो होगा ही होगा। तो इसलिए अब लक्षण में यदि केवल संस्कारेतरा जन्यत्व और ज्ञानत्व, ये दो ही दलों को रखें, तो अब संस्कारेतरा जन्यत्व भी ईश्वरीय ज्ञान में है और ज्ञानत्व धर्म भी ईश्वरीय ज्ञान में है। इसलिए दोनों दलों के वहां होने के कारण ईश्वरीय ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न है कि अतिव्याप्ति क्यों होगी? तो बात यह है कि ईश्वरीय ज्ञान अनुभवात्मक है, प्रत्यक्षात्मक अनुभवात्मक ज्ञान है। उसमें स्मृति के लक्षण, वह स्मृति के लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक अनुभवात्मक ज्ञान है, एक ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, सर्व विषयक ज्ञान है, सन्मात्र विषयक ज्ञान है। उस ज्ञान में स्मृति, वह ज्ञान स्मृति से भिन्न है, इसलिए स्मृति के लक्षण का लक्ष्य नहीं है। अतः अलक्ष्य में लक्षण यदि चला जाएगा तो लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः इस लक्षण में संस्कार जन्यत्व इस दूसरे दल को भी देना आवश्यक है। जब हम संस्कार जन्यत्व इस दूसरे दल को भी दे देते हैं तो प्रथम दल और तृतीय दल के ईश्वरीय ज्ञान में रहने पर भी द्वितीय दल ईश्वरीय ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान अजन्य है, उसमें संस्कार जन्यत्व नहीं रह सकता है। अतः संस्कार जन्यत्व इस दल को देने पर ईश्वरीय ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण होता है। इस प्रकार से इस लक्षण में तीनों दलों को देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक और विषय जानने योग्य है कि वस्तुतः स्मृति में मनोजन्यत्व होने के कारण संस्कारेतरा जन्यत्व नहीं है। अब जबकि हम पहले यह निरूपण कर चुके हैं कि ज्ञान सामान्य के प्रति आत्मा और मन का संयोग कारण होता है, इस विषय पर चर्चा हम कर चुके हैं। आत्मा और मन का जब संयोग होता है, पुरीतत
बहिर्देशावच्छेदेन, तब ही कोई ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये कार्य कारण भाव पर चर्चा हम लोगों ने की है। अब यदि आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान के प्रति आत्मा भी कारण है और मन भी कारण है। ये दोनों वस्तु का संयोग कारण होगा तो ये दोनों वस्तु भी कारण होंगे ही, ये दोनों पदार्थ भी कारण हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्मृति है वो भी तो एक ज्ञान ही है। जब वह एक ज्ञान है तो उसमें भी आत्मजन्यत्व, मनोजन्यत्व, आत्म मन संयोग जन्यत्व, ये सब उसमें रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कहें कि जो संस्कार से भिन्न किसी से भी जन्य नहीं है, ऐसा यदि कहेंगे तो स्मृति तो ऐसी नहीं है, क्योंकि स्मृति भी संस्कार से भिन्न आत्मा से, मन से अथवा आत्ममन संयोग से जन्य ही है। तो ऐसी स्थिति में स्मृति में ही लक्षण का समन्वय नहीं हो पाएगा, प्रथम दल स्मृति में नहीं जाएगा, द्वितीय और तृतीय दल के जाने पर भी प्रथम दल नहीं जाएगा, अतः प्रथम दल के न जाने से असंभव हो जाएगा, अव्याप्ति नहीं, यहां पर किसी भी स्मृति में नहीं जाएगा, इसलिए असंभव ही हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य में लक्षण का समन्वय न होने पर असंभव दोष होने लगेगा। तो इस प्रकार इम्पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए उस लक्षण में हमको संस्कारेतरा जन्यत्व के स्थान पर बहिरिंद्रिय अजन्यत्व, इस दल का निवेश करना चाहिए। बहिरिंद्रिय अजन्यत्व अर्थात बहिरिंद्रिय से जो जन्य नहीं है। बहिरिंद्रिय आप जानते ही हैं, 5 बहिरिंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो उनसे जन्य ना हो, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, उसको हम स्मृति कहेंगे। अर्थात बहिरिंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता अनाश्रयत्व अथवा जन्यताश्रयत्वाभाव, ये प्रथम दल। दूसरा संस्कार निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व, ये दूसरा दल। तीसरा ज्ञानत्व। ये तीनों दल को देना आवश्यक है। अब प्रतिभिज्ञा में चूंकि चक्षुरादि इंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रयत्व ही है, क्योंकि प्रतिभिज्ञा एक विशेष प्रकार का अनुभव है। जब हम प्रतिभिज्ञा का उदाहरण जैसे शास्त्रों में इस प्रकार दिया जाता है, सोयम देवदत्ता, अर्थात किसी व्यक्ति को हमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया, किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष किया और बहुत दिनों तक उस व्यक्ति से हमारा संपर्क नहीं रहा, बहुत दिनों तक वो दूसरे शहर में है, हम दूसरे शहर में हैं, फिर वो किसी दूसरे जगह पे बहुत काल के बाद हमको जब दिखता है, अर्थात हमारे चक्षुरिंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय ज्ञान विषयताश्रय होता है जब वह, तो उस समय हमको उसका स्मरण भी होता है कि यह वही व्यक्ति है। तो अब वहां पर स्मरण भी है, वो संस्कार से जन्यत्व भी है, उस ज्ञान, वह ज्ञान संस्कार से भी जन्य है और प्रत्यक्ष भी है। वो है तो वह प्रत्यक्ष ही, लेकिन संस्कार से जन्य भी है वह ज्ञान। इसलिए संस्कार से तो जन्य है लेकिन बहिरिंद्रिय से भी जन्य है। चक्षुरिंद्रिय जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी हमें, तो वह प्रतिभिज्ञा इंद्रिय से भी जन्य है, बहिरिंद्रिय से जन्य है। इसलिए यदि बहिरिंद्रियाजन्यत्व इस दल को हम रखते हैं, संस्कारेतराजन्यत्व इस दल के स्थान में, तो भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं होती। इसलिए इस प्रकार का लक्षण करने पर कोई दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम स्मृति के लक्षण का अर्थ समझ सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा भावना नामक संस्कार में, जो कि अनुभव से उत्पन्न होती है और स्मृति को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, थोड़ा सा इसको भावना को थोड़ा समझिएगा, इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है वो समझना थोड़ा आवश्यक है। अनुभव से जन्य एवं स्मृति का जनक भावना नामक संस्कार होता है। अनुभवों से हमें जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों के संस्कार उन्हीं अनुभवों से हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैं बता चुका हूँ।
स्मृति के प्रति अनुभव की जनकता संस्कार के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा स्मृति की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में उस अनुभव का होना अनिवार्य नहीं है। अब ये क्यों मानने की आवश्यकता है संस्कार को? क्योंकि हमेशा स्मृति के पूर्व में, अव्यवहित पूर्व क्षण में अनुभव ही हो उस वस्तु का, ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई वस्तु हमारे अनुभव की सामग्री से जन्य ज्ञान का विषय नहीं होती है तो भी उस वस्तु का ज्ञान तो हमें होता ही है। इसलिए अनुभव का अव्यवहित प्राग वृत्तित्व अर्थात स्मृति के प्राक क्षण में, अव्यवहित प्राक क्षण में अनुभव का होना कोई अनिवार्य नहीं है। अनुभव कभी भी हो सकता है बचपन में किए गए अनुभवों से वृद्धावस्था में स्मरण हो, यह भी हो सकता है। तो बीच में इतने सारे काल बीत गए, अब उस अनुभव का उस स्मरण के साथ हम लिंक कैसे बनाएं? तो उसके लिए हमने संस्कार की कल्पना की है। संस्कार, उस अनुभव से एक संस्कार उत्पन्न होता है जो कि स्मृति से लिंक्ड रहता है। वो संस्कार जब उद्बुद्ध होता है तब स्मृति को उत्पन्न करता है, नहीं तो वो संस्कार अनुद्बुद्ध आत्मा में सोया पड़ा रहता है, उसका कुछ कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक संस्कार को मानना बीच में आवश्यक हो जाता है। इसी को हम व्यापार भी कहते हैं दर्शन की भाषा में। ये इस प्रकार का जो होता है उसको व्यापार भी कहा जाता है, जो कि किसी चीज से जन्य हो और वह रहे थोड़ा, और उस चीज से जन्य जो दूसरी चीज है उसका जनक हो। तो इस प्रकार से तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्याप। जैसे संस्कार अनुभव से जन्य है और अनुभव से जन्य जो स्मरण है उसका जनक भी है। तो इस प्रकार से जो संस्कार है उसमें अनुभव जन्यत्व, अनुभव जन्य जो स्मरण जनकत्व, ये भी उसमें विद्यमान है। तो इसलिए संस्कार को एक व्यापार के रूप में माना गया है और अन्य भी व्यापारों के उदाहरण आगे हम लोग देखेंगे। तो अनुभव से भावना, भावना से स्मृति, एक क्रम जो है स्मृति के उत्पत्ति का क्रम है। इसके बाद हम अनुभव के लक्षण पर विचार करते हैं। संक्षेप में बुद्धि के दूसरे भेद को ही हम अनुभव कहते हैं। बुद्धि का दूसरा जो भेद है स्मृति और अनुभव, ये दो भेद हैं बुद्धि के। तो एक भेद का निरूपण हम कर चुके हैं स्मृति का, अब हम अनुभव का निरूपण करते हैं। बुद्धि, स्मृति से जो भिन्न ज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं वे सब अनुभव की ही श्रेणी में आते हैं। स्मृति को हम पहचान लिए यदि, तो अब अनुभव को पहचानना उतना कठिन नहीं है। स्मृति को यदि हम अपने ज्ञानों में से अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो बाकी जितने भी ज्ञान हैं हमारे सब अनुभव ही होते हैं। तो वही आचार्य कहते हैं कि स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है। जैसे किसी वस्तु का यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अपने चक्षुरेंद्रिय से, तो वह एक अनुभव है। अभी आप मेरे शब्दों को यदि सुन रहे हैं तो यह अनुभव हो रहा है, एक श्रावण प्रत्यक्ष हो रहा है। यह जो अनुभव है ये स्मृति से भिन्न ज्ञान है, क्योंकि यह श्रावण प्रत्यक्ष किसी संस्कार से नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप प्रथम बार ही सुन रहे हैं, किसी संस्कार से उत्पन्न नहीं हो रहा है, बहिरिंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है। जो हमारी श्रोत्रेंद्रिय है उस इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है यह अनुभव। इसलिए यह स्मृति से भिन्न ज्ञान है और स्मृति से भिन्न ज्ञान होने के कारण यह अनुभव है। तो इस प्रकार से स्मृति भिन्नत्व और ज्ञानत्व, ये दोनों दलों का समन्वय अनुभव में हो जाता है। इस लक्षण में दो दल यदि स्मृति भिन्नत्व को न दें तो स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञानत्व तो सभी ज्ञान में रहने वाला धर्म है। तो यदि केवल ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम इतना ही कहेंगे तो जितने ज्ञान है, स्मृति भी ज्ञान है, उसमें भी ज्ञानत्व धर्म रहने के कारण उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब इस लक्षण में ज्ञानत्व दल को ही नहीं दे, यदि स्मृति भिन्नत्व को दे तो स्मृति से भिन्न, तो स्मृति को छोड़ करके सब कुछ है। स्मृति को छोड़ करके सारे पदार्थ, सारे द्रव्य, सारे गुण, सारे जितने कर्म हैं, सब कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव,
ये सब स्मृति से भिन्न है। स्मृति को छोड़ करके स्मृति से भिन्न सब कुछ है, सारा जगत है। तो ऐसी स्थिति में केवल स्मृति भिन्नत्व यदि लक्षण रखेंगे तो कितने ही अलक्ष्यों में लक्षण चला जाएगा, अतः अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए ज्ञानत्व दल को भी रखना है। तो ज्ञानत्व स्मृति से भिन्न केवल अनुभव में ही ज्ञानत्व धर्म रहता है, और कहीं पर भी संसार के सारे पदार्थों में ज्ञानत्व धर्म नहीं है। इसलिए अनुभव में ही लक्षण का समन्वय होगा। प्रतिभिज्ञा का संस्कार मात्र जन्य न होने के कारण अनुभव में अंतर्भाव, यह विषय हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इसी के साथ हम आज के व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।